हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सैलेस में। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक थंबनेल लगाया हुआ है जिसपे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीजीपे लाइट एपीएस का सर्विस और डीजीपे वेब एपीएस का सर्विस जो होती है सीएससी में मिलती है हमें। कि अगर आप सीएससी आईडी लेते हैं तो सीएससी में आपको एपीएस की दो आईडी मिलती है, ठीक ना। एक डीजीपे लाइट की होती है और एक डीजीपे वेब की होती है। तो अगर आप सीएससी आईडी ले रखे हैं, आपको मालूम है कि डीजीपी लाइट क्या है, डीजीपी वेब क्या है, तब तो बेटर है। बट बहुत सारे सीएससी वेली भाई ऐसे होते हैं जो नई नई सीएससी आईडी लिए होते हैं या फिर वो अपना सेंटर ओपन करने की सोच रहे हैं, ठीक ना। तो अगर आप सीएससी आईडी लेते हैं तो सीएससी में आपको जो है एपीएस यानी कि अंगूठी से पैसे निकासी, मनी ट्रांसफर, इस तरह की जो सर्विस होती है उसकी एक अलग आईडी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक ना। तो जिसको हम यहाँ पे एक डीजीपी लाइट की आईडी बनाई जाती है और एक डीजीपी वेब की आईडी बनाई जाती है। तो अभी हम जो है आपको इन दोनों का अंतर बताएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है और डीजीपी लाइट जो है और डीजीपी वेब जो है, इन दोनों में कौन कौन सी डिफरेंट सर्विसेज मिलने वाली हैं, आपके लिए बेस्ट कौन सा होने वाला है। तो कंप्लीट ट्यूटोरियल फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए हम आपको डीजीपी का लाइट जो पोर्टल हमारा उसको हम लॉगिन कर लेते हैं और डीजीपी वेब का जो पोर्टल उसको लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद आपको उसमें अलग अलग दिखाते हैं कि आपको लाइट में कौन कौन सी सर्विस मिलती है और वेब में कौन कौन सी सर्विस मिलती हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, हमने अपना जो डीजीपे वेब का एपीएस है उसको मैंने यहाँ पे देखिए लॉगिन किया हुआ है। तो इसका डैशबोर्ड हमें इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे देखिए आपका वॉलेट बैलेंस शो कर जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉलेट शो करता है, ठीक ना। आप पैसा निकालते हैं तो सब पैसा आपका यहाँ पर वॉलेट में शो करता है। फिर आप उसको जो यहाँ पे देखिए पे आउट का बटन है, इस पे आउट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इसमें एक सुविधा और आ गई है कि अगर आप चाहे कि ये जो आपका यहाँ पर वॉलेट में बैलेंस है, आप इस बैलेंस को अपने सीएससी वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप डीएसपी वॉलेट टॉपअप यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल टॉपअप आप डायरेक्ट इस पैसों को उसमें भी भेज सकते हैं। तो ये सर्विस इसमें एक बेटर दी गई है। बाकी एपीएस की जो सर्विस है, एपीएस में आप किसी का पैसा निकाल सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसका पासबुक वगैरह आप देख सकते हैं और एनालिटिक्स वगैरह यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप पिछले मंथ में और अभी तक जो है कितना काम किया है, उस सब कुछ आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ विजुअल हो जाता है। तो ये हमारा डीजीपे वेब है। तो इसमें मेजरली जो हमें सर्विसेज देखने को मिलती हैं, वो सर्विसेज क्या हैं? आप पैसा निकाल सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके बाद वॉलेट एंड ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे डीएसपी वॉलेट रिचार्ज, आप डायरेक्ट इस अमाउंट को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ऐड मनी पे जाके अलग से अकाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत, वॉलेट रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीजी पे भी यूज कर रहे हैं तो आप इस बैलेंस को उसमें ला सकते हैं। बाकी लॉक्स में जा सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आप देख सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर आपको माइक्रो एटीएम और वर्चुअल एटीएम का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपके पास इसके तहत यम एटीएम मर्फ्यूम का डिवाइस है या फिर यम एटीएम Y50 है, तो इस तरह अगर एटीएम है तो आप एटीएम से भी पैसा वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें ये सर्विस मिल जाती है। यानी मेजरली हमारी जो सर्विस है कैश विड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी का है। और देखिए अब हम यहाँ पे आपको जो है अपना डीजीपे लाइट का जो आईडी है उसको लॉगिन किए हुए हैं। तो इसमें भी आपको दो वॉलेट मिल जाते हैं। एक वॉलेट हमारा जो वॉलेट 2 है, हम जब एपीएस से पैसा निकालते हैं तो हमारा वॉलेट 2 में आता है, ठीक। और एक जो है वॉलेट 1 का क्या रोल होता है कि हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो डीजीपे लाइट जो है इसमें ढेर सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि मनी ट्रांसफर कर सकते हैं आप, यानी कि आप किसी का पैसा निकालते हैं, इसमें आता है इस वॉलेट 2 में। और मान लीजिए आपने किसी का 5,000 रुपये निकाला, तो आप जैसे एपीएस से 5,000 निकालेंगे तो आपका वॉलेट 2 में 5,000 ऐड हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कोई कस्टमर और आया और उसको 3,000 कहीं पर भेजना होता है, तो आपको मनी ट्रांसफर पे जाने से पहले जो अपना वॉलेट 2 जो है, इस वॉलेट 2 में से आप चाहेंगे तो 5,000 की बजाय यहाँ पे 3,000 रुपये वॉलेट 1 में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर भी आप जो वॉलेट टॉपअप पे ऑप्शन पे जाके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यूनिफाइड एपीएस में आप एपीएस की सारी सर्विस दे सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। और इसमें आपको एक आधार पे का भी सर्विस मिल जाता है। आधार पे जैसे मान लीजिए किसी के अकाउंट में अगर लिमिट वगैरह लगी होती है तो आप आधार पे के जरिए जो है उनका पैसा निकाल सकते हैं। बाकी यम एटीएम की भी सर्विस इसमें मिल जाती है। और अभी एक न्यू सर्विस इसमें ऐड हुई है यूपीआई कैश पॉइंट की। यूपीआई कैश पॉइंट का रोल ये है फ्रेंड कि अगर आप यूपीआई कैश पॉइंट यूज करते हैं तो अगर बहुत सारे कस्टमर हमारी शॉप पर आते हैं और वो बोलते हैं कि भैया हम आपको जो है आपके क्यूआर पे पेमेंट कर देता हूँ, गूगल पे, फोन पे से आप मुझे कैश दे दीजिए,
तो आप उसको अपना पर्सनल जो अकाउंट का क्यूआर होता है, जीपे, फोन पे, पेटीएम वगैरह का देते होंगे, ठीक ना। तो इसमें भी ये सर्विस आ चुकी है, आप इस ऑप्शन पे जाके उसका एक्टिवेशन कर लेंगे। अब जितना पैसा आपको अपने कस्टमर से लेना होगा, ठीक ना, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो इस ऑप्शन पे आप जाएंगे, जैसे मिनिमम 100 रुपीज का है और मैक्सिमम 5,000 का, ठीक ना। और इसके बाद आप जनरेट क्यूआर पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्यूआर जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए टाइम भी चल रहा है, 1 मिनट के अंदर जो आपको इसको पेमेंट ले लेना है। अगर कोई कस्टमर आपको पैसा भेजना चाहता है तो आप इस ऑप्शन से डायरेक्ट उसके यूपीआई से पैसा ले सकते हैं। बट हम कहेंगे अगर आप यूपीआई कैश पॉइंट यूज करें, आप इसका भी रजिस्टर में नोट करिए अलग जगह पर, ठीक ना, क्योंकि इसमें भी कस्टमर खाते में कौन सा बैलेंस हो सकता है, आपके वॉलेट में बैलेंस आए और इसमें भी होल्ड हो जाए अगर उसमें वो सस्पेक्ट का पैसा हो। तो यहाँ पे देखिए टाइमर भी चल रहा है, इस टाइमर के भीतर जो आपको इसको स्कैन करवा के पेमेंट लेनी नहीं होती है। अगर आपको चाहिए कि आप डीजीपे लाइट या फिर डीजीपे वेब का फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो हम उसको फुल ट्यूटोरियल भी आपको ला करके दे देंगे। अब देखिए इसमें 5 सर्विस मिलती हैं। मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि डीजीपे वेब में मनी ट्रांसफर आप नहीं कर सकते अभी। यूनिफाइड एपीएस का पोर्ट सर्विस इसमें भी है और डीजीपे वेब में भी है, और यहाँ पे यम एटीएम का इसमें भी है और डीजीपे वेब में भी है। यहाँ पे यूपीआई कैश पॉइंट का इसमें है, लेकिन यूपीआई कैश पॉइंट का उसमें नहीं है। और उसमें हमारी जो ज्यादा सर्विस है जो कौन सी है, हमें एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि डीएसपी वॉलेट रिचार्ज का। अगर हम इस पैसे को अपने इसमें लाकर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल में हमारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीजें इसमें ज्यादा मिल जाती है, जैसे उसमें आधार पे और यूपीआई कैश पॉइंट का सर्विस मिल जाता है हमें डीजीपे लाइट में, जैसे आधार पे और यूपीआई कैश पॉइंट 2 मिल जाता है, और वहीं हमें डीजीपे लाइट में वो सर्विसेज नहीं मिलती हैं। और यहाँ पर उसके अलावा एक और सर्विस मिल जाती है डीएसपी वॉलेट रिचार्ज का। तो हम जो है अभी के समय में करंटली डीजीपे वेब को ही यूज करें, ठीक है। जैसा कि आप हमारा एनालिटिक्स वगैरह देख सकते हैं, अगर हम वीक वाइज जाएंगे या फिर 2 डे के ऑप्शन में जाएंगे, 2 डे में तो आज हमने अभी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, अभी आज सुबह के मैं 8 बजे वीडियोज बना रहा हूँ, अभी हमारा सेंटर ओपन नहीं हुआ है। 1 मंथ आ सकते हैं आप कस्टम पे जा करके अपना डेट वाइज जो है ट्रैक कर सकते हैं आपने कितने पैसे का निकासी किया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, सीएससी की तरफ से आपको डीजीपे लाइट और एक डीजीपे वेब 2 तरह की एपीएस आईडी मिलती हैं, जिसमें आपको अलग अलग सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं। तो अब सवाल आता है फ्रेंड कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए। अगर आप पैसा निकासी का काम करते हैं, मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, ठीक ना, एम एटीएम भी आपके पास है, आधार पे की सर्विस आप देना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप जो है डीजीपे लाइट के साथ जाइए, ठीक ना। कमीशन दोनों में बराबर मिलता है। कमीशन की बात हम करें फ्रेंड तो मैं डीजीपे वेब यूज करता हूं, तो इसमें मैं अगर आपको अपना पासबुक दिखाता हूं, पासबुक में दिखाएगा कि हमारा जो है कितना बैलेंस हमें मिला है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे 2,000 रुपए का निकासी किया, तो 2,000 पे मुझे कितना 7 रुपए 92 पैसे मिले हैं। वहीं अगर हम 3,000 रुपए का निकासी करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 3,000 है, अब इसका कमीशन हमें मिला है 11 रुपए 92 पैसे, जिसमें से 0.24 पैसे जो हमारा इसमें टीडीएस काटा गया है, ठीक ना। 3,000 पे हमें 12 रुपए मिलते हैं, 2,000 पे हमें 8 रुपए मिलते हैं, ठीक ना। इस तरीके से आप इसका यहाँ पर पासबुक भी देख सकते हैं, तो इसमें कमीशन भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। देखिए यहाँ पे 1,000 रुपये हमें जो है 4 रुपये मिला हुआ है। तो यही जो है हमें जो है इसमें डीजीपे लाइट में भी मिल जाता है। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, देखिए यूनिफाइड एपीएस पे जाएंगे तो इसका ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं। तो अलग अलग आपको सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। वॉलेट कैश आउट का ऑप्शन देखिए यहाँ पे मिल जाता है। वॉलेट कैश आउट में हम आपको भी दिखाते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे चेक डिवाइस का ऑप्शन पूछा जा रहा है। अभी हमारे पास हमारा फिंगर का डिवाइस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही जब आप लॉगिन करेंगे सुबह के समय तो एजेंट का जो है ऑथेंटिकेशन करना होगा आपको, ठीक ना, तभी उसके बाद आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर पाएंगे। और इसमें देखिए अलग अलग पॉपअप भी आता है, इसमें बताया कि डीजीपे लाइट अपडेट करंट अकाउंट एडिशन, यानी कि अगर आप एपीएस का सर्विस यूज करें फ्रेंड, चाहे डीजीपे लाइट से यूज करें, चाहे डीजीपे वेब से यूज करें, चाहे किसी भी कंपनी का एपीएस सर्विस यूज करते हैं, तो हम आपको यही सलाह देंगे फ्रेंड कि आप जो उसमें अपना अकाउंट यूज करें उसको सेविंग अकाउंट यूज ना करिए, उसमें आप अपना करंट अकाउंट ऐड करवाइए। जिसके आप डीजीपे लाइट में बता रहा है कि हमें करंट अकाउंट एडिशन करना होगा इसमें, ठीक ना। ये पॉपअप आपको मिल जाता है। देखिए यूपीआई कैश पॉइंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि हमने आपको दिखाया है। ये तरह के फ्रेंड आपको सर्विस इन दोनों में मिल जाती है। तो आपको मेजर डिफरेंस यही है कि आपको एपीएस का तो सारी भी सर्विस मिलेगा, बाकी डीजीपे लाइट में आप सब सर्विस यूज कर सकते हैं, ठीक ना। मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, भेज सकते हैं, चेक कर सकते हैं। किसी का पैसा नहीं निकल रहा है, लिमिट लग चुकी है, तो आप आधार पे के जरिए निकाल सकते हैं, या एटीएम की सर्विस है, और यूपीआई कैश पॉइंट की। यानी कि एपीएस में जो जो सर्विसेज होनी चाहिए वो डीजीपे लाइट में है, ठीक ना। बाकी डीजीपे वेब में अभी पूरी तरह से सारी सर्विसेज
लाइव नहीं हुई। इसमें आप कैसा निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं और वहां पर मिनी स्टेटमेंट दे सकते हैं। बाकी आप उसी पैसे को अगर डीएसपी वॉलेट में रिचार्ज करना चाहते हैं आप उसमें रिचार्ज भी कर सकते हैं, ठीक ना फ्रेंड। तो इसमें मेजर डिफरेंस यही है। तो आशा करते हैं फ्रेंड कि आपको ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आप एक नए सीएससी वीएलई हैं या फिर आपने नई सीएससी आईडी ले लिया है और अभी तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आप डीजीपी लाइट या फिर डीजीपी वेब में कैसे आईडी वगैरह क्रिएट करते हैं, तो आपका जो ग्रुप होगा फ्रेंड सीएससी का ऑफिशियल ग्रुप या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे आप उनसे बात करिए और वो आपको बता देंगे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करने के लिए फ्रेंड अगर मान लीजिए आपकी आईडी मिल गई है सीएससी आईडी की, तो हम देखिए आपको अपने सीएससी पोर्टल में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है अपने डीएम से बात करने के लिए। यहाँ पे देखिए आप इस ऑप्शन पे जाएंगे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डीएम में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारे एरिया में अभी 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जिसका फोन नंबर भी हमें यहाँ पे मिल जाता है, ईमेल आईडी भी यहाँ पर मिल जाती है। तो आपको अगर किसी भी सर्विस से रिलेटेड अगर सीएससी के रिलेटेड बात करनी है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जो है उसके बिहाफ में क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। डीजीपी वेब की आईडी एक्टिव करानी है, डीजीपी लाइट की एक्टिव करानी है, तो आप उनसे मैसेज करिए, अपना सीएससी आईडी, नाम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक सब कुछ बता दीजिए उनको और वो आपको जो समय बता देंगे और आपका जो वहाँ पे आईडी एक्टिवेशन कर देंगे। बाकी अगर आपको फ्रेंड डीजीपी वेब और डीजीपी लाइट इन दोनों का फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो हम एक एक वीडियो अलग अलग बना देंगे जो कि हर एक सर्विस के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसका केवाईसी कैसे कंप्लीट होगा, वॉलेट कैसे रिचार्ज होगा, ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, इन सभी सर्विसेज को यूज कैसे कर सकते हैं, सब कुछ, वॉलेट को ट्रांसफर कैसे करना है, अपने अकाउंट में कैसे सेटलमेंट लेनी है, सब कुछ बता दूंगा फ्रेंड। सो फ्रेंड आशा करते हैं वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। और अगर फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ओनली सीएससी से रिलेटेड वीडियोज मिलती हैं। और हमारे चैनल पे फ्रेंड आपको जो है प्रिंटिंग से रिलेटेड जो एक्शन फाइल्स होती हैं, जैसे अगर आप किसी के एक क्लिक में पासपोर्ट साइज फोटो बनाना चाहते हैं और कोई भी कार्ड से आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कलरदार, इस तरह के कार्ड अगर एक क्लिक में प्रिंट करना चाहते हैं, 1 कार्ड, 2 कार्ड, 5 कार्ड, तब भी आप हमारी एक्शन फाइल लेकर के फ्रेंड आप उनसे जो है इस सर्विस को दे सकते हैं, जो कि आपका काम काफी फास्टली हो जाता है। आपको बस फोटोशॉप में अपना कार्ड फोटो ओपन करना होता है, एक बटन प्ले कर देना होता है, ऑटोमेटिक आपका कार्ड, आपका फोटोज प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाता है। सो फ्रेंड अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं।